पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की लगातार हार और उसके बाद राज्यों में मिल रही करारी शिकस्त से लगता है राहुल गांधी बौखला गए हैं। उन्हें दूर दूर तक सत्ता में वापसी के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि वे नई रणनीति के तहत विदेशों में अपने ही देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज को धूमिल किया जा सके। ताजा मामला अमेरिका के बोस्टन का है, जहां उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। आयोग पर अविश्वास। अमेरिका दौरे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित। महाराष्ट्र चुनाव पर उठाए सवाल। भारतीय चुनाव आयोग कर चुका समझौता। साफ दिख रही चुनाव में गड़बड़ी। शाम 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख वोट कैसे पड़े? महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं हैं, उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। वे लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत सके, इसीलिए विदेशी धरती पर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा बन गई। बाबा महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दे। वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, ये आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहाँ रखो, आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए। कोई देश का नेता ऐसा नहीं, किसी देश का भी, जो आकर के किसी और देश में अपने देश के इस प्रकार के माहौल बनाता है। पर ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान से देश की सियासत में एक बार फिर उफान आ गया है। बीजेपी राहुल गांधी पर जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि खराब करने की साजिश करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि राहुल गांधी के इस बयान का आगामी चुनावों पर कितना असर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। राहुल का पुराना राग, अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर नजर आए राहुल गांधी। विदेश गए और देश के चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देश छोड़कर बोस्टन में जाकर ये बात करने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। तर्क उन्होंने कुछ दिया महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव को कि जितने एडल्ट्स थे, जो आंकड़ा है वहां पर वोटर्स का, उससे ज्यादा वोट हुए, जो कैसे संभव हो सकता है, ये भी सवाल रहेगा आज की डिबेट का। उनका एक और तर्क था कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में 3 मिनट लगते हैं, तो ऐसे तो रात 2 बजे तक लाइन लगी रहनी चाहिए थी। तो अमेरिका में राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश में फिर बवाल मच चुका है। बीजेपी इसे
बदनाम यात्रा करार दे रही है और ये कह रही है कि राहुल गांधी ऐसा ही करते हैं, बाहर जाते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्यों? चर्चा आज इसी पर करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर क्यों निकाल रहे खींच? विदेशों में भारत की छवि खराब करना क्या राहुल की सोची समझी रणनीति? राहुल की विदेश यात्रा को बीजेपी क्यों कर रही भारत बदनाम यात्रा? संवैधानिक संस्थाओं पर क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे राहुल गांधी? यानी मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे अपना केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। केदार जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कि जिस तरह के तर्क राहुल गांधी ने, पहले सवाल तो यही कि फिर एक बार देश के बाहर जाकर देश की संस्था, देश की एजेंसी, देश की मशीनरी पर सवाल उन्होंने उठाए। पहले तो धन्यवाद दूंगा बहन आपको, इस गंभीर जो चर्चा है उसमें मुझे हिस्सा बनाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। अभी मैं पहला शुरुआत आपका करता हूं। मोहन यादव जी ने एक आपकी इसमें मैंने बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि राहुल जी को अगर कोई बात करनी थी तो वो सदन में करते, वहां जाकर क्यों की। मोहन यादव जी भूल रहे हैं कि हमारी सदन जो है वो लाइव होती है। जो सदन की चर्चा है वो पूरा विश्व देखता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ की हर एक चीज को, हर एक घटना को, हर एक वक्तव्य को पूरा विश्व देखता है। 140 करोड़ लोग जो भारत में हैं, तो इनका अपना एक इम्पोर्टेंस रहा है। तो मोहन यादव जी का तो यहीं पर काउंटर हो गया है कि उनको यही समझ नहीं है कि जब हमारी जो बातें यहाँ हम करते हैं, बड़े चेहरे, उनकी पूरी विश्व में बातें जाती है। आपके उसमें 2-3 बड़े प्रश्न थे कि राहुल जी का राग। देखिए, राहुल जी जहां गए उन्होंने बात हमारे देश के लोगों से की, जो हमारे देश के वहां पर लोग हैं, तो उनसे हमारे देश का जो संवाद है वो करना और लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी चिंता है। यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है, आप इसको एक तरीके से लोकतंत्र के ऊपर गहरी चिंता समझिए। आज अगर हमारा जो लोकतांत्रिक मॉडल पूरे विश्व का सबसे बड़ा है और उसके ऊपर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगता है या वो कमजोर होता है, तो आप मान लीजिए हमारा राष्ट्र कमजोर होगा। और चुनाव आयोग पे ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं ये बता दूं कि चुनाव आयोग और ये संस्थाओं के ऊपर एक हमारे देश में ये आरोप नहीं लगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में क्या, योगीराज जी बता देंगे 2020 में क्या कहा। पुतिन के ऊपर रूस में किसने आरोप लगाए चुनाव आयोग पे। आप म्यांमार में चले जाइए, आंग सान इलेक्टोरल मैकेनिज्म था, ठीक है, उस पर चुनाव आयोग कई बार अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है केदार जी, लेकिन वाकई में बाहर जाके बोलने की जरूरत थी कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब आपके पास सबूत मिल रहे हैं, एक कांस्टेबल बोल रहा है, डेटा है, जब हमारे अपने क्या डेटा? एडल्ट्स पे सवाल ही तर्क उन्होंने कहा ना। हाँ। अब राहुल गांधी के बयान पर ही हम चर्चा कर रहे हैं केदार जी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जितने एडल्ट्स है, जितने वोटर्स है, उससे ज्यादा वोटिंग हुई। कल एक आपकी वीडियो खबर, हाँ नहीं बिल्कुल, हमारे लोगों से हम लोग हमारे देश की बात नहीं करेंगे, तो कैसे हमारी संस्थाओं की बात नहीं करेंगे। 66.5% तो कोई कह देगा कि नहीं ईडी पे क्या हम बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब हमारी न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह लगा देती है, जब उनके पक्ष का निर्णय नहीं आता है, तो ये तो दो तरह की चीज हो गई। आप इस चीज को बड़े गहराई से समझिए। ये भारत की छवि कैसे धूमिल हो गई भाई? आज की तारीख में जहां तक मेरे जैसे व्यक्ति ने भी इंटरनेशनल मीडिया में किसान आंदोलन के समय अपने स्टेटमेंट दिए हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड छपे, कई न्यूज चैनलों में चला है मेरे जैसे व्यक्ति का, जो एक छोटा सा कैसे क्या इमेज तो देश की कब बर्बाद होती है जब आपकी गरीबी बहुत ऊंची जा रही है। आप किसान आंदोलन में किसानों पे सुनते नहीं हो। आपका अभी वेस्ट बंगाल में दंगे हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, इस पे नहीं। आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, हम नाले से गैस बना देते हैं। ऐसी चीजों पे हम दूसरे देश में जाके कहते हैं वहां भारत में जन्मना पाप है, ये बयान देते हैं, तब जाके हमारी लोगों की जो पर्सनालिटी है, हमारे लोगों के देश की सोच है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। लोग पूछते हैं ना कि आपकी मीडिया स्वतंत्र क्यों नहीं है? ये मैं नहीं, ये तो इंटरनेशनल मीडिया पूरे लोग बात कर रहे हैं। और जो राहुल जी ने आरोप लगाया है चुनाव की निष्पक्षता पर,
वो देश के कई एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने भी लगाया है, कई बुद्धिजीवी जो हमारे यहाँ देश के, जिनको हम विचारक और बड़े सम्मान से देखते हैं, उसमें आपकी बिरादरी के विशेषकर पत्रकार जो हैं बड़े सम्मानी लोग, उन लोगों ने भी लगाया है, समाज सेवी संगठनों ने भी लगाया है, देश की जनता ने भी लगाया है। कई गांवों ने आकर ये कहा कि हमने तो एक तरफा वोट दिया, हमारे वोट ही नहीं आए। तो जब पूरे देश में इस तरह की चर्चा है तो हमारे लोगों के साथ बैठकर अगर ये चर्चा हो रही, मुझे तो खुशी होती कि भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ये कहते कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और इस मजबूती के साथ हम लोकतंत्र को खड़ा करेंगे कि जो विश्व हमारे को सबसे बड़ा लोकतंत्र जानता है, देखता है, उसका अनुसरण पूरा विश्व का हर एक कंट्री करे। जहां पर छोटी मोटी समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ के लोकतंत्र को रिफरेंस करके करे। हमें लोकतंत्र मजबूत करना है या कमजोर करना है, हमारी डिबेट इस पे बिल्कुल होनी वही चाहिए। सवाल तो सभी से, ठीक है, जवाब देंगे मंत्री जी। क्यों भारत बदनाम यात्रा आपको लग रही है राहुल गांधी की? वो तो प्रवासियों के बीच में ही बैठे हैं और कई बार चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कोई जवाब उन्हें मिला नहीं। नहीं, चुनाव आयोग ने स्वयं आकर कहा कि जो हमारे चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी तरह पारदर्शी है। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं हो रही है इशिता जी, आरोप प्रत्यारोप एक अलग बात है, लेकिन विश्व धरती पर जाकर भारत माता के वैभव पर प्रश्न चिन्ह लगाना, भारत की शाख को नीचे गिराने की जो बार बार राहुल गांधी जी कोशिश करते हैं, वो आज से नहीं, नेहरू जी के जमाने से ये चली आ रही है और उसी परंपरा का वो निर्वहन कर रहे हैं। तो लगातार आज जो है अपनी हताशा का जो ठीकरा है, जो इनकी बौखलाहट है, वो बार बार सामने आई है। अपने ऊपर इन्हें कोई काम नहीं करना। आप कुतर्क देखिए कैसे पेश करते हैं कि महाराष्ट्र में जितने वोटर्स नहीं है उससे ज्यादा वहां वोटिंग हो गई है। अभी इनको यही नहीं पता कौन इनके सलाहकार, कौन इनको ऐसा कोई अंक गणितज्ञ है जो इन्हें अंकों की बाजीगर सिखा रहा है। हमें ये जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े तकरीबन वहां पर महाराष्ट्र 9 करोड़ के समथिंग जो है वो मतदाता है, समथिंग 6.5 करोड़ जो है मतदाता। तो ये अंक गणित इनको कौन समझाता है, ये तो वही महानुभाव जाने। लेकिन बात यह है कि आप मोदी को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, आप बीजेपी को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन आप देश की संस्कृति को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, आपको हिंदुत्व में आतंकवादी नजर आते हैं, बीमारी नजर आती है, महामारी नजर आती है, संस्था और मशीनरी को भी नहीं पसंद कर रहे राहुल गांधी, लेकिन मशीनरी और संस्थाओं को भी नहीं पसंद कर रहे। इसके पहले भी कई बयान दिए हैं। वो एक तर्क और उन्होंने दिया, ये बात तो मैं कह चुकी हूँ कि वोटर्स को लेकर ये बिल्कुल 6 करोड़ के आसपास वोटिंग हुई है कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है, एक वोट 3 मिनट लगता है, तो ये कैसे संभव है? ये भी तर्क राहुल गांधी ने दिया। इशिता जी, मैं भी काफी लंबे समय से राजनीति में रही हूँ, पोलिंग एजेंट तक बनी हूँ, वहां से मेरे राजनीतिक सफर शुरू हुआ है। तो मैं बताती हूँ कि जो फॉर्म 17C है वो हर एजेंट को मिलता है, हर पार्टी के एजेंट को मिलता है। और 5:30 बजे के दरमियान जो चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का जो अनाउंस करता है वो एक मौखिक तौर पर हम लोग दे देते हैं या वो अपने सोर्सों से पता करते हो। कई उस समय तक तो कई पोलिंग के आंकड़े भी नहीं आ पाते हैं। ये स्वाभाविक बात है, तथ्यात्मक बात आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बात आपको बता रही हूँ जो मैं खुद जानती हूँ। और इसके बाद यदि 6 बजे तक का हमारा वोटिंग का समय है और 6 बजे तक यदि मतदाता आ जाते हैं, कई बार लंबी लंबी लाइनें लगी है और सारे ये हमारा संविधान अधिकार देता है कि जो मतदाता समय के पहले यदि वहां आ गया है तो उसको वोट डालने का अधिकार है। तो उन सब प्रक्रियाओं में हम देखते हैं कि हमेशा, और अभी नहीं, हमेशा से वोट प्रतिशत बढ़ा। 5 बजे हम कुछ अनाउंस करते हैं, लेकिन जब पूरा डेटा सामने आता है, पूरा जो अधिकृत डेटा सामने आता है, उसके आधार पर तो चुनाव आयोग जो है वो अपना फाइनल वीडियोग्राफी पर भी सवाल उठा रहे कि वीडियोग्राफी मांगी गई पोलिंग बूथों की तो वो नहीं दी और बाद में उस पर रोक लगा दी। अच्छा, एक बात बताइए इशिता जी, जब वोटिंग होती है वहाँ सीसीटीवी कैमरा होते हैं, सब वीडियोग्राफी हो रही है, सब हो रहा है। इसके बाद चुनाव हो गया, आपके पास जब रिजल्ट आ गए, जब आप हार गए तो आप झल्लाने लगे, तो आप प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। अच्छा, उसी समय जब झारखंड में चुनाव होते, जब आप जीत जाते तब कुछ नहीं, उन्हीं चुनाव आयोग के माध्यम से जब आप चुनकर जाते हैं, आपका पूरा परिवार आज जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में आज मेंबर है आप, तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं आता है। तो लगातार इस तरीके से भ्रम फैलाना, बोलना ये और कुतर्क पेश करना कि
की आदत में शुमार है, और ये लगातार। चलिए ठीक है, मैं योगी राज्य की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि शामिल है। चुनाव आयोग और ईवीएम, पहले ईवीएम से होते होते वो फिर चुनाव आयोग पे आ गया है, देश से जाते जाते विदेश भी पहुंच चुका है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप बात भारत में करें या भारत से बाहर करें, लेकिन सही बात तो करें। अभी ये ठीक है, ये तो कैसे भी संभव नहीं है कि 50-60 लाख वोट पड़ जाएं 2 घंटे में। मतलब मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, ये आंकड़े को लेकर ही संदेह है। एक दूसरी बात है कि अब ये केवल चुनाव आयोग की बात नहीं है या इस तरह की स्टेटमेंट की बात नहीं है। वो वहाँ जाके ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को ब्रिटेन में ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया था, उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंका था। तो आप फैक्ट तो बोलें, और यदि आप फैक्ट नहीं बोलते तो फिर आपकी मंशा पर सवाल होने लगते हैं। फिर लोग तरह तरह की बात करते हैं कि भैया ये ऐसी बातें क्यों करते हैं। कई बार फिर आप कोई सत्य बात भी करते हैं ना, तो वह असत्य नजर आती है। वो लगता है पता नहीं ये कहाँ से ऐसी बात लेकर आ रहे हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आखिर इन सब चीज़ की एक इंतहा होनी चाहिए। हम हमेशा से इस बात के पक्षधर रहा देश का संविधान कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह काम होना चाहिए। मैच हो गया, चुनाव में एक पार्टी जीत गई, एक दूसरी टीम हार गई, ठीक है, अब उसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरफ रहिए और आगे बढ़िए। अब क्या हो गया है कि आप चुनाव हार गए तो चुनाव आयोग दोषी, कोई कानून संसद ने पारित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया तो उन्होंने कहा संसद दोषी। मतलब कहीं आपको संतुष्टि की कोई भाव ही नहीं, आपका किसी संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं, सुप्रीम संस्था पे लोगों का विश्वास नहीं है। तो ऐसा कैसे चलेगा? कम से कम एक जगह तो आपको सबको यूनिवर्सली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई एक किसी बड़ी संस्था ने निर्णय दिया वो सबको स्वीकार है। भाई मौके आपके पास ऐसा थोड़ी खत्म ही हो गए, 5 साल बाद फिर महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे, आप जाइए मैदान में और फिर आप लेकर आइए। पर सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, सवाल राहुल गांधी जी को यह भी सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे साहब महाराष्ट्र में ऐसा हो गया, दिल्ली में क्या हो गया था, 100 में से 2% वोट मिल रहे हैं चुनाव कांग्रेस पार्टी को, कहीं 9% मिल रहा है, कहीं 10% मिल रहा है। तो इस बात पर भी राहुल गांधी को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की डिमांड क्या है वो बात करना चाहिए। पार्टी में जब आप संबोधित करते हैं तो कहते हैं साहब एक कोई रेस का घोड़ा है तो कोई एक बारात का घोड़ा है। तो ये किसने आपको रोका है आपको इनके बारात के घोड़ों को बाहर करने से? क्यों आप बार बार ये कहते हैं कि हमको भाजपा में जो लोग पार्टी में शामिल हैं उनको बाहर करना पड़ेगा? किसका इंतजार कर रहे हैं आप ये ठोस डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? आखिर 20 साल से आपके पास पार्टी की कमान है, आप शीर्ष लीडर बने हुए हैं उस पार्टी के, भले ही अध्यक्ष के तौर पर कोई भी रहा हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस में राहुल गांधी की ही चलती है। अब ये समय आ गया है आप पार्टी को आमूल चूल परिवर्तन करें। और जो आपको संभावना नजर आती है, ये चुनाव आयोग, ये मोदी जी, ये आरएसएस, ये भाजपा, ये सब चलते रहेंगे। यदि आपका संगठन दमदार है, आपकी बूथ लेवल मजबूत है, तो निश्चित तौर पर जैसे आप जीतते भी है ना, और स्टेट में भी आप जीत रहे हैं, तो उस स्ट्रेटेजी पर काम करने की जरूरत है। इस तरह के आरोप लगाने से, ऐसे आरोप आपको हो सकता है सुर्खियां मिल जाए कुछ दिनों के लिए, आप बाहर गए, लोगों को चर्चा का विषय बन जाए, सवाल पूछने का मौका मिल जाए। वो तो सभी को मालूम है अगर इस तरह की बयानबाजी होगी, लेकिन तो पार्टी के लिए उनको सोचना चाहिए कि अब संगठन को कैसे मजबूत करें। और दूसरा, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि चुनाव फिर 5 साल बाद फिर आते हैं, तो आप उतनी मजबूती के साथ आप बढ़े। और दूसरी एक और बात, यदि इतना गंभीर आरोप है तो उतनी गंभीर आपके पास प्रमाण होने चाहिए। और चुनाव आयोग में, चलो ठीक है, चुनाव आयोग कोई संविधान, कोई बहुत बड़ी संस्था थोड़ी है, आप उसको चैलेंज करिए, आप अपर शीर्ष कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए। आप उसको कितनी याचिकाएं आपने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगाई, और क्या वो प्रमाण, आपने कितने प्रमाण दिए? अब कई बार आप कहते हैं साहब मुझे बोलने नहीं दिया जाता, वो जब बोलने का मौका आता है तो संसद से गायब हो जाते हैं। तो ये मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा राहुल गांधी के, या मैं कोई उनका अपोज नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जहां आपको मौका मिले वहां आप अपने आप को साबित करके दिखाएं। जहां आपकी पार्टी में आपको लगता है कि इस जगह पर पार्टी में लूप होल्स है, आप उनको मजबूत करें। यही तो लीडर का काम होता है। तो उस पैमाने पर आप कितना खरे उतर रहे बनिस्बत किसी पर आरोप लगाने के। इस दिशा में राहुल गांधी को काम करना चाहिए। और जिन स्टेट्स में 30-30, 35-35 साल से कांग्रेस बाहर है, वहां कैसे आप रिगेन कर सकते हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो ये एक समग्रता में राहुल गांधी इसको सोचे और संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास भी करें। आखिर ये बनाई तो हमने है ना,
संविधान ने ये सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, आप उन पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। कल से मान लो आपके साथ ऐसा होगा, फिर ये जो विपक्ष में रहेंगे वो ऐसे सवाल उठाएंगे, तो फिर आपके पास क्या जवाब रहेगा? तो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना सीखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कीजिए और एक लिमिट तय कीजिए कि ठीक है ये हो गया, अब हम इसको एक नए सिरे से लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव हो गया, दिल्ली चुनाव हो गया, झारखंड चुनाव हो गया, अब हम नए सिरे से अपनी तैयारी गड़बड़ी है तो प्रमाण के साथ बोले ना। वो तो कह रहा हूं, एडल्ट्स के सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा वोटिंग हो गई जितने वोटर्स थे, तो आंकड़े ही नहीं सामने आ रहे। अब आंकड़े तो चुनाव आयोग ही देगा, अब कहां से फिर तो आंकड़े लेकर आए? केदार जी, पहले तो मैं योगीराज जी को थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में कहावत है, मीठा मीठा अपना, कड़वा कड़वा सामने वाले का। अभी इनके पत्रकार को भोपाल पुलिस ने रात में पकड़ के ठोक दिया, बताते हैं। ऐसी मैंने आपकी मीडिया का सारे पत्रकार पहुंच गए वहां पर, हमारे लोग भी गए, भाजपा के नेता भी गए, और बोला पुलिस प्रशासन दमन कर रही है। पुलिस पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्योंकि पत्रकार के ऊपर बात आ गई थी ना। अभी 8-15 दिन की पहले मैं खेत में बुआई कर रहा था, उस दिन तो बड़ा मैं भी परेशान था, तो कम ही सुन पाया। पूरे लोग जाके बैठ गए वहां थाने में। टीआई को शायद बाद में हटवाया भी गया और कई तरह की बात हुई। जब हमारे ऊपर कोई चीज हो जाए तो हम उस संस्था को गलत ठहरा देते हैं। ये हमारे ह्यूमन नेचर में है। अब जब हम कह रहे हैं तो उसको सही नहीं मानोगे आप। हम कहेंगे वो थाने वाली बात, तो वो आपको गलत लगेगी। सवाल ये है, आप जैसे लोगों से पूरे देश को बड़ी उम्मीद है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, इसकी तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर कहीं छोटी सी कमी है तो हमको उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। आज आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी वक्फ बोर्ड वाले पे आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए। यहां तक कि वो हमारे धनखड़ जी हैं, महामहिम साहब उपराष्ट्रपति जी, उनने भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। मुझे लगता है कि फिर बानो का केस भी याद कर लेना चाहिए। नहीं, गंभीर बात है, इसलिए मुझे बिल्कुल गंभीर बात है। आपने कहा ना लोकतंत्र के चौथा स्तंभ लोकतंत्र, हम लोकतंत्र की ही बात कर रहे हैं ना। अब तर्क तो दीजिए। मेरी अब आप बताइए, अब राहुल गांधी के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं केदार जी। अब आप बताइए, 9 करोड़ के आसपास वहां पे वोटर्स हैं, 66% वहां पर वोटिंग हुई है। आप निकाल लीजिए आंकड़ा। मैं उसका जवाब देता हूं, चौथे लोकतंत्र के खंबे की ही रेफरेंस करके देता हूं। मैं बहुत टीवी देखता हूं, बेरोजगार हूं ना, खेती में यही काम करता हूं। आप लोग 6 बजे खेती किसानी बेरोजगारी नहीं हो सकती केदार जी। नहीं बिल्कुल, ये फिर आप कुतर्क कर रहे हैं। आप फिर न्यूज चलाते हैं कि 6 बजे फलाना परसेंटेज वोट गिरा है, 6:30 बजे काउंटिंग हुई, 7 बजे आप ये दिखाते हैं इतना परसेंट वोटिंग हो चुका है। डिजिटल युग में, डिजिटल इरा है, जब ईवीएम की काउंटिंग है, बैलेट पेपर, वो जो पेपर होते हैं, बाहर रजिस्टर बनता है, नंबर कटते हैं, 4-4, 5-5 अधिकारी लगते हैं, 4-4 दिन तक सही आंकड़े नहीं आते। एक दिन आंकड़ा है। डिजिटल युग में ऐसा होगा तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि नहीं होगा? आप लोग ने भी लगाया, मैंने नहीं, आप ही लोगों ने लगाया। भारत का जो प्रतिष्ठित मीडिया, आप जैसा जो मीडिया है, वही 3 दिन तक प्रश्न खड़े करता है कि क्या हो रहा, कि अभी तक एक्यूरेट डेटा नहीं आए। तो ये संदेह खड़ा करता है कि नहीं करता? जब ईडी की कार्रवाई 195 लोगों पे होती है, उसमें पूरे पॉलिटिकल होते हैं और उसमें 1 या 2 लोगों के ऊपर बात आती है, तो प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जाइए ना प्रमाण लेके केदार जी, लोकतंत्र है ना देश में, तो खुले है ना सारे दरवाजे। खूबसूरती है बिल्कुल। यही तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, जो कई सालों से चुनाव करा रही है, परिणाम आ रहे हैं, झारखंड के परिणाम आ जाते हैं, उसी दिन वायनाड के परिणाम आते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मीठा मीठा सब अपना, और वो तो फिर ये भी स्वीकार कीजिए ना, जम्मू कश्मीर में भी परिणाम आते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, लोकतंत्र में चुनाव आयोग उसकी आत्मा है, और उसके साथ अगर छेड़खानी हुई तो ये पूरा लोकतंत्र ध्वंस हो जाएगा। अगर उस पर थोड़ा भी कोई संदेह हो रहा है, आज आप निष्पक्ष आप वोटिंग करा लीजिए बहन, थोड़ी देर बाद आपका तो बड़ा मध्य प्रदेश का चैनल है, आपको दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। अभी 60 से 70% लोग आपके चैनल पे आप वोटिंग करा लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो खुद कहेंगे कि हमें चुनाव आयोग की कार्यवाही पे और कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। आप जब आचार संहिता लगाते हो तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से लगाते हो, तब प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। आप तारीखें घोषित करते हो तो आप दिन देखते हो, आप समय देखते हो, आप मुहूर्त देखते हो, उसके बाद आप लागू करते हो। और ये चीजें तो सवाल चुनाव आयोग पे आचार संहिता बीजेपी के हिसाब से लगती है। यस, आप ही के लोगों ने छापा है, कई अच्छे आर्टिकल छापे हैं आपके विद्वानों ने। मंत्री जी इसका जवाब देंगे।
सिरोही से ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। अभी तो ये बीजेपी और चुनाव आयोग यानी कि सरकार और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब एक लाइन में खड़े हुए। नहीं, सब एक लाइन में खड़े हुए और आप विपक्ष को पसंद नहीं करते, आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते। ये राहुल गांधी बाहर जाके बोलते, सिख लोग घबराते हैं यहाँ पर कड़ा पहनने से, ये राहुल गांधी बाहर जाके बोलते हैं। एजेंसियों आपके अधीन चलती है, ये राहुल गांधी बाहर जाके बोलते हैं। मंत्री जी ऐसे ऐसे कई सारे बयान है, सूचीबद्ध है, जो राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर जाकर देश को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप करने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा जो है, अब देखिए ना, मैं कहने ही वाली थी उसको जो है सिरोही जी ने कहना शुरू कर दिया कि उनको तो हमारी जो है चौथा स्तंभ जो मीडिया है उस पर भी भरोसा नहीं है। तो ये जो कुकृत्य जो करते आए थे, जो 1975 में जो मीडिया स्तर पर जो आरोप लगे हैं वो भी देखिए थे, वो सब आरोप जो है वो आज बीजेपी पर लगाने की कोशिश करते, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमेशा से देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी का एक एक कदम, एक एक क्षण जो है वो देश को मजबूत करने के लिए, देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार देश को कमजोर करने की साजिश रचती है। उनको पाकिस्तान ठीक है, समय का ध्यान रखते हुए, चूंकि ये मुद्दा ऐसा है कि बहुत लंबी इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन आखिरी प्रतिक्रिया योगीराज जी से मैं लेना चाहूंगी इस पूरे मामले पर। देखिए, केदार जी ने एक बड़ा वैसा सवाल उठाया है मीडिया को लेकर, और जिस भोपाल में जिस पत्रकार की बात की है, ये सब जानते हैं कि उस पत्रकार का सरनेम दूसरा था और पुलिस ने किसी दूसरे सरनेम वाले को धर लिया और उसके प्रमाण रहे, तब जाके टीआई को हटाया। ये कोई संवैधानिक संस्था वाला मामला नहीं था, एक बात। दूसरी बात ये कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम करता है, तो ये 2014 के बाद से थोड़ी हुआ है। इतिहास तो ये रहा है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय में यज्ञ और हवन करा करते थे वो चुनाव आयोग अपॉइंट कर दिए गए। जो प्रधानमंत्री हाउस मेट थी उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो सरकार तो करती ही है, और ये ऐसा थोड़ी कि ये केवल अभी आके हो रहा है। तो यदि ये सवाल उठ रहा है तो ये तो आदिकाल से सवाल उठ रहा है, 47 के बाद से सवाल उठ रहा है। चुनाव वक्फ बोर्ड संशोधन 2013 में चुनाव आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले संशोधन पारित कर दिया गया। तो इस पर सवाल नहीं, मैं बार बार जो कह रहा हूं, आप और हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने बताया, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, फैक्ट पर बात करें, और ऐसे फैक्ट जो हजम हो जाए, ऐसे फैक्ट बिल्कुल नहीं जिनसे अपच हो जाए। बात तो प्रमाण की है कि अगर कई कमी और प्रमाण अगर सामने रख रहे, चूंकि समय पूरा हो चुका है। केदार जी, मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने का। अगर कहीं गड़बड़ियां हैं, कहीं समस्या है, तो सभी दरवाजे खुले हुए हैं, न्यायपालिका के दरवाजे खुले हुए हैं। आप प्रमाण रखिए, प्रमाण के साथ जाइए, तर्क पर बात करिए। कुतर्क देने से और उस पर फिर सियासत होने से सिर्फ हेडलाइन बन सकती है, चर्चाएं हो सकती है, समाधान नहीं हो सकता। और फिर वो जो इमेज है आपकी, वो जनता के बीच क्या जाएगी, जनता उस पर क्या रिएक्ट करेगी चुनाव में, और फिर आप जनादेश पर सवाल उठाएंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। फिलहाल एनडीए एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।